स्वागत है प्यारे बच्चों। घर पर रहकर पढ़ाई करने का आनंद आ रहा है ना। अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा होगा। घर पर रहकर दादा दादी नाना नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुन रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी प्यारी पुस्तक रिमझिम कक्षा तीसरी के पाठ 2 की है। पाठ का नाम है सेखीबाज मक्खी। बच्चों, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। आपको कहानी को बड़े ध्यान से सुनना है। कहानी सुनने के बाद आप भी मुझे इस कहानी को सुनाओगे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक मक्खी की है जिसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया था और जंगल के बाकी जानवरों को अपनी शेखी दिखा दिखाकर उनकी नाक में दम कर दिया है। एक जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, नहाया नहीं था शेर 2-3 दिनों से। इतने में एक मक्खी वहां आई और उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। कान के पास जब मक्खी आकर के भिन भिन करने लगी तो क्या हुआ, शेर की नींद भंग हो गई, नींद उसकी टूट गई। तो शेर को गुस्सा आया और गुस्से से शेर जोर से दहाड़ा, यानी जोर से आवाज की, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी मैं जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने कहा कि जंगल के राजा को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। आप जंगल के राजा हो, शेर हो, एक छोटी सी मक्खी को आप ये कह रहे हैं कि हट जा वरना अभी तुझे जान से मार डालूंगा। इस बात से शेर का गुस्सा और बढ़ गया। मक्खी डरने वाली नहीं थी, वह तो शेर से लड़ने को भी तैयार थी। शेर ने कान पर बैठी हुई मक्खी को मारने के लिए अपना पंजा मारा। जैसे ही शेर पंजा मारता मक्खी उड़ जाती। मक्खी तो उड़ गई और उसका कान छिल गया। फिर दूसरी बार पंजा मारा तो शेर की नाक छिल गई। अंत में शेर थक गया और उसने हार मान ली। शेर ने जैसे ही हार मानी, मक्खी का घमंड और बढ़ गया और जैसे मक्खी आगे बढ़ी तो उसे एक हाथी मिला। उसने हाथी से कहा कि मैंने शेर को हराया है, आप मुझे प्रणाम करो। हाथी ने घमंडी मक्खी से बहस करने की बजाय सोचा कि क्यों नहीं हम इससे प्रणाम करके आगे बढ़ जाएं। तो हाथी ने प्रणाम किया। सामने से एक लोमड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। मक्खी ने लोमड़ी से भी प्रणाम करने को कहा। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर उसे एक मकड़ी दिखाते हुए बोली कि वह मकड़ी आपको गाली दे रही थी। यह सुनकर मक्खी फौरन मकड़ी की तरफ झपटी और क्षण भर में उसके जाल में फंस गई। जाल से निकलने की उसने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन बेकार हो गई। मक्खी किसके जाल में फंस गई? मकड़ी के जाल में फंस गई। बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वह तो हार गई। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। थककर उसने अपनी हार मान ली। यह देखकर लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? किस तरह से देखिए लोमड़ी ने घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का फल बुरा होता है।